शीर्षक: घमंडी मोर और तूफान। एक बार की बात है, एक रंग बिरंगे जंगल में रोहन नाम का एक मोर रहता था। रोहन अपने चमकदार पंखों के लिए मशहूर था, जो सूरज की रोशनी में चमकते थे। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था और वह अक्सर दूसरे जानवरों का मजाक उड़ाता था। एक दिन रोहन ने एक कौवे से कहा, मुझे देखो, मैं इस जंगल का सबसे सुंदर प्राणी हूं और तुम तो बस एक साधारण सा काला पक्षी हो। कौवा शर्मिंदगी के साथ चुपचाप उड़ गया। जंगल की समझदार उल्लू ओलिविया ने देखा कि रोहन हिरण और खरगोश के सामने अपने पंखों का दिखावा कर रहा था। ओलिविया नीचे आई और बोली, रोहन, सुंदरता सिर्फ कुछ समय की होती है। सच्ची महानता दया और नम्रता में होती है। अगर तुम दूसरों का अपमान करते रहोगे तो एक दिन जो चीज तुम्हें सबसे प्यारी है वह तुमसे छिन जाएगी। रोहन हंसकर बोला, ओ ओलिविया, तुम मुझसे जलन करती हो। मेरी सुंदरता मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कुछ दिनों बाद जंगल के आसमान में काले बादल छा गए और एक तेज तूफान आने लगा। तूफानी हवाओं के साथ पेड़ गिरने लगे और सभी जानवर जल्दी से सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। लेकिन रोहन अपनी परछाई को नदी के पास देखकर वहीं खड़ा रहा, अपनी सुंदरता का आईना देखते हुए। अचानक एक जोर का झोंका आया और पूरा जंगल हिल गया। हवा इतनी तेज थी कि रोहन भागने की कोशिश करते हुए गिर गया, लेकिन उसके भारी पंख उसके लिए बोझ बन गए। और जब तूफान और तेज हुआ, एक पेड़ गिर गया और उसकी टहनियां रोहन के पंखों में अटक गईं। रोहन छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन हवा और पेड़ की शाखाओं के बीच वह फंस गया। तभी वह कौवा, जिसका रोहन ने मजाक बनाया था, वहां उड़कर आया। कौवा बोला, रोहन, तुम्हें मदद चाहिए? रोहन शर्म के मारे कुछ देर चुप रहा, फिर उसने हां में सिर हिलाया। कौवा अपनी छोटी और चुस्त देह के साथ जल्दी से रोहन के पंखों को शाखाओं से निकालकर उसे बचा गया। ओलिविया नीचे आई और बोली, तुम्हारे पंख, जिनके तुम इतने घमंडी थे, तुम्हारे लिए बोझ बन गए। और जिस कौवे का तुमने अपमान किया था, उसने तुम्हारी जान बचाई। घमंड हमेशा गिरावट की ओर ले जाता है और सच्ची ताकत नम्रता और दया में होती है। रोहन ने अपना सिर झुकाकर कहा, ओलिविया, तुम सही कहती हो। मैं मूर्ख था जो सोचा कि मेरी सुंदरता मुझे महान बनाती है। अब से मैं सभी का सम्मान करूंगा और दया व विनम्रता के साथ जीऊंगा। कहानी का सबक: घमंड हमेशा गिरावट का कारण बनता है। सच्ची ताकत नम्रता और दया में होती है और असली महानता अपने व्यवहार से होती है, न कि सुंदरता से।